Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रतिभा कॉमर्स ऑनलाइन। My name is आदित्य सिंह। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BST क्लास 12 और आज के सेशन का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस और एज ए आर्ट। तो ये ओल्ड मिसलीडिंग कॉन्फ्लिक्ट है कि मैनेजमेंट आखिर हमारा है क्या। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, पहले के समय में 90 के दशक में जब मूवी आता था तो डबल रोल वाला मूवी आता था, ढेर सारा नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन का था डॉन, उसमें डबल रोल था, सीता और गीता। तो एक ही सिक्का के मैनेजमेंट एज ए साइंस जो है वो एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। लेकिन क्या है आखिर ये मैनेजमेंट का, आखिर रियल नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है? मैनेजमेंट हमारा साइंस है, मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, क्या कहेंगे क्या हम लोग इसको? तो वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज ए साइंस और एज ए आर्ट? मैनेजमेंट इज एज ए प्योर साइंस या इन एग्जैक्ट साइंस, या मैनेजमेंट इज होली एज ए आर्ट? आखिर है क्या, क्या है ये? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइंस हम लोग उसको बोलते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट अलग है, साइंस हमारा अलग है। तो फिर सबसे पहले साइंस हम लोग उसको बोलते हैं कि साइंस में हमारा रिसर्च होता है, साइंस में हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ, तो मैनेजमेंट एज ए आर्ट, तो कोई भी कंपनी, कोई भी नया कंपनी जब मार्केट में जब आती है और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो क्या करती है? वो जो है रिसर्च करती है, उस पर मार्केट पोजीशन को देखती है, तो ये भी तो ऑब्जर्व कर रही है। तो मैनेजमेंट को हम लोग रात क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? और दूसरा चीज ये है कि जितना भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ हमारा जो है बनता है, उसी की हेल्प से हमारा जो है प्रोडक्शन होता है। तो मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस हमारा इसलिए है क्योंकि साइंस में हमारा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन होता है। रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद हम किसी भी चीज का इन्वेंशन करते हैं और उसको बोलते हैं कि ऐसा नियम है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था कि भाई सेव या किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा ही। तो ये हमारा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से बना है। उसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट में भी है, हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहा। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो है लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, ये लंबे समय से चलते आ रहा है। मार्केट पोजीशन क्या है, कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस हमारा है क्या। तो साइंस हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए साइंस नहीं, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि है ही नहीं, एज ए साइंस समझिए। साइंस सबसे पहले हमारा क्या है? साइंस क्या है भाई? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है हमारा? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा जो है रहता है। जैसे मैनेजमेंट है उसी तरीके से साइंस, अभी हम लोग साइंस मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमारा जो है साइंस हमारा जो है बनता है। जैसे हमारा ग्रेविटी एक्सप्लेन करता है कि हमारा एप्पल जो है नीचे क्यों गिरता है, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट करता है, अगर पढ़ने जाता है, तो क्या होता है? वो रिसर्च और मेथोडोलॉजी के बेसिस पे वो अपने स्टडी को कंप्लीट करता है। तो वो हमारा साइंस है, ठीक है। तो अभी हम साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस हमारा है क्या। तो साइंस इज स्ट्रेटेजाइज्ड बाय फॉलोइंग, ठीक है। साइंस का कुछ ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर को देख लेते हैं हम लोग। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हमारा साइंस है उसी तरीके से क्या है? मैनेजमेंट हमारा जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा जो है रहता है। जैसे साइंस हमारा थ्योरी और प्रिंसिपल पे चलता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फेल थ्योरी है,
ठीक है। तो क्या करता है हमारा मैनेजमेंट जो है, एज वेल एज साइंस, जैसे साइंस में हमारा थ्योरी है और प्रिंसिपल है, उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा हमारा मैनेजमेंट में जैसे हमारा सिस्टमैटिक बॉडी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, टॉप लेवल होता है, पता है ना जी, एक सिस्टमैटिक बॉडी है, उसी सिस्टम, एक सिस्टम के थ्रू हम लोग काम करते हैं, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। उसी तरीके से साइंस भी हमारा क्या है, एक सिस्टमैटिक में रन करता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो जैसा हमारा साइंस में प्रिंसिपल होता है और एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है ना जी, हाँ, फिजिक्स का अपना रूल है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। नहीं, अपना मैनेजमेंट में भाई क्या क्या होता है, तो मीटिंग करना है, मार्केट के बारे में जानना है, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर हैं उनका क्या पोजीशन है, क्या ऐसा इनोवेटिव स्किल्स लाएं कि मार्केट पोजीशन हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, अटल अचल। हाँ, तो क्या हमारा है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन। तो जैसे हमारा साइंस का प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, वैसे हमारा आर्ट का भी रहता है। क्या रहता है हमारा, जैसे हमारा प्रिंसिपल साइंस का है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, वैसे हमारा आर्ट का ही मैनेजमेंट में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहता है भाई, मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। मैनेजमेंट में क्या है, हम फैक्ट को कलेक्ट करते हैं, नहीं क्या करते हैं, फैक्ट को कलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हम लोग साइंस को भी, हम लोग साइंस में जो फैक्ट जो होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। थर्ड इज दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, वह जो है हमेशा जो है यूनिवर्स उसको जो है मानता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, साइंस का मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी रहता है, उस साइंस को हम लोग मानते हैं। उसी तरीके से हमारा अपना मैनेजमेंट का क्या रहता है, अपना प्रिंसिपल रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो जो है काम करता है। ठीक है, तो फिर दोनों तरीके से अभी हम प्रूव कर दिए कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है, मैनेजमेंट हमारा आर्ट है। तो आखिर रियल में आखिर ये है क्या, आखिर हमारा ये है क्या, नहीं। तो लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन तो हर जगह होने वाला है नहीं, केमिकल रिएक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट है, जब जहां जरूरत पड़ेगा तभी होगा। लोगों के इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वहां पे इंजीनियरिंग मेथड तो काम नहीं आने वाला है, वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा ना, और जो कि रिसर्च और ऑब्जर्वेशन पे है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है बना रहता है। तो बोथ मैनेजमेंट एज ए साइंस और एज ए आर्ट। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस हमारा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हमारा साइंस मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैनेजमेंट में जैसे हमारा रिसर्च और मेथोडोलॉजी होता है, उसी तरीके से साइंस में भी हमारा जो है होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इनोवेटिव जैसे कि कार, टू व्हीलर बनाते हैं, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का हमारा इस्तेमाल जो है होता है, जो कि हमारा बेस्ड करता है ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, तो क्लियर है। तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, एक तरीके का साइंस है। नटशल में फिर से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइंस में जैसे हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है, उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करके आता है और अपना ओपिनियन देता है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी रिसर्च और क्या होता है हमारा भाई, ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मैनेजमेंट एज ए साइंस में अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, उसी तरीके से एज ए साइंस मैनेजमेंट का अपना रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एज वेल एज साइंस और एज ए मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हमारा अपना लंबे समय से हमारा एक्सपेरिमेंट और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है चलते आ रहा है। सेकंड थिंग इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट जैसा हमारा प्रोग्रेसिव है, उसी तरीके से हमारा साइंस भी यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी है, हर जगह हमारा एप्लीकेबल जो है रहता है। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट हमारा एज ए एग्जैक्ट साइंस है कि नहीं है। ठीक है, तो
इसको कॉपी कर लीजिए और अभी तुरंत हम लोग देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इस कंक्लूजन को देखेंगे हम लोग, तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए जी, कंफ्यूजन में भी है, क्लियर हुआ कुछ? फिर से एक बार बता देते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस इसलिए क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक बॉडी रहता है, रिसर्च रहता है और ऑब्जर्वेशन रहता है। मैनेजमेंट एज ए आर्ट इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है या मैनेजमेंट का जो डिफिनेशन है वह अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या होता है, यूज में आता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है। इसमें हम लोग मैनेजमेंट एज आर्ट में हम लोग रिसर्च करते हैं कि भाई वर्कर्स का नीड क्या है, हाँ, वर्कर को कैसे कन्विंस करना है। तो मैनेजमेंट एज आर्ट, तो हम लोग प्रीवियस डिस्कशन से कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि मैनेजमेंट बोथ एज ए साइंस और एज ए आर्ट। मैनेजमेंट क्या है हमारा, बोथ एज ए साइंस और एज ए आर्ट। प्योर साइंस हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस में तो भाई अगर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल है, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन तो हम लोग मैनेजमेंट में नहीं कर सकते ना जी। प्योर साइंस तो हमारा होगा नहीं। प्योर साइंस कैसे होगा? क्योंकि प्योर साइंस जब रहेगा तब तो साइंस का जितना भी रूल, हाँ, ऑब्जर्वेशन, डिफिनेशन जो है वो सब कुछ मैनेजमेंट पाया जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, वो तो रेस्ट्रिक्टेड है। तो मैनेजमेंट को हम लोग टोटली साइंस नहीं बोल सकते, इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस में जैसे हमारा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन होता है वैसे हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च होता है उसी तरीके से साइंस में भी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन हमारा होता है। तो बोथ मैनेजमेंट क्या है हमारा, एज ए आर्ट और एज ए साइंस है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट जो है परफेक्ट साइंस हमारा नहीं है। ठीक है, एज ए प्रिंसिपल, ठीक है, ये जो होता है चेंज विथ टाइम। चेंज विथ टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है हमारा, चेंज विथ टाइम हमारा जो है होता है। हाँ, उसी तरीके से क्या होता है हमारा, हाँ, सिचुएशंस और नेचर को देख के हमारा मैनेजमेंट में भी जो है चेंजेस जो है हमारा आता है। ठीक है, अब आइए एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग पढ़ता है, ठीक है, कहीं से इंजीनियरिंग का कोर्स करता है वो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसर्च और मेथोडोलॉजी के बेसिस पे काम कर रहा है, तो हमारा साइंस हो जाएगा। ठीक है, और एज ए इंजीनियर वो काम करता है तो हमारा क्या, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए आर्ट है। क्या हमारे लिए है वो हमारे लिए आर्ट है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट हमारा परफेक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो है चेंज होता है। हाँ, वैसे हमारा मैनेजमेंट में हमारा टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैनेजमेंट साइंस हमारा जो है रिजिड नहीं है, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट जो है रिजिड हमारा नहीं रहता है। ठीक है, साइंस का रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है अलग होता है, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट का रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा अलग है। तो बोथ मैनेजमेंट एज ए साइंस और एज ए आर्ट। तो स्टडी इंजीनियरिंग इज ए साइंस और आफ्टर स्टडी काम करना इंजीनियर एज ए आर्ट। क्लियर है? यहां तक कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, यहां तक क्लियर था मैनेजमेंट एज ए साइंस। होल और फुल्ली मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, साइंस मैनेजमेंट एज ए साइंस क्लियर था। अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं? तो अभी प्रीवियस में बताया थे अभी कि इंजीनियरिंग का डिग्री लेना और पढ़ना वो एक साइंस है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन है,
रिसर्च है ना जी, रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है, और उस डिग्री को लेके काम करना किसी भी कंपनी में, कंपनी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सीखा है, जो पढ़ के आया है, उस एनवायरमेंट में काम करना, खुद को एडजस्ट करना, वो एक आर्ट है। वो क्या है? एक आर्ट है। तो आइए देखते हैं कि आर्ट हमारा क्या है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आर्ट हमारा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो जानते हैं उसको करना, जो पढ़े हैं, जो जानते हैं उसको करना। जैसे हमारा अच्छा लीडरशिप है, अच्छा किसी में बहुत अच्छा लीडिंग कैपेसिटी होता है, किसी में अच्छा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, तो वो एक आर्ट है। नहीं कहते उसमें वो गुण है, नहीं कहता है। जैसे कि मानते हैं कि किसी का सुंदर होना बहुत गुण है, किसी का राइटिंग अच्छा रहता है, किसी का बोलने का अच्छा क्षमता रहता है, तो बोलते हैं उसमें बोलता बहुत अच्छा है, उसका गुण बहुत अच्छा है। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। क्या था हिटलर में? बोलता बहुत अच्छा था। जर्मनी जब बिल्कुल डूब रहा था, जब कोई चांसलर नहीं था, तो सिर्फ अपने बोलने की वजह से वो जो है चांसलर बना, एक सिपाही से चांसलर बना। हिटलर जो है एक सिपाही से चांसलर बना, उसका एक आर्ट था अंदर का। तो उसी तरीके से पर्सन टू पर्सन ये हमारा आर्ट जो है वैरी रहता है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम लोग जानते हैं, जो पढ़े हैं और जो सीखे हैं, या जो बाय बर्थ लेके आए हैं, उस प्रैक्टिकल चीज को हम जो है करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंजीनियरिंग किया है और उसको जो है क्या कर रहा है, एज ए किसी कंपनी में जाकर उसको कर रहा है। तो इंजीनियरिंग जो पढ़ा है, टेक्निक जो सीखा है, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सीखा है, वो क्या है? एज ए साइंस है। और जो किसी कंपनी में आकर डिग्री लेकर तो बैठेगा नहीं घर पे, कहीं ना कहीं वो काम करेगा, अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होती है, तो जो काम कर रहा है वो आज आर्ट है। चलिए आइए देखते हैं अपने पॉइंट से। आर्ट क्या है भाई हमारा? आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, क्या हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो जानता है वो। एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री। एक इंजीनियर है, ठीक है, वो क्या है? इंजीनियर है। तो अब जो है एग्जिस्टिंग डिग्री उसका क्या है? इंजीनियरिंग है, जो सीखा है, और उसको करना आर्ट है। यानी कि प्रैक्टिकली करना, चाहे वो जो है इंजीनियरिंग डिग्री लेना और प्रैक्टिकली उसको डन करना। तो जो प्रैक्टिकली जो डन हो रहा है वो हमारा आर्ट है। तो व्हेन ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट्स वर्क एज एन इंजीनियर कंपनी, हिज वर्क इज एन आर्ट। कोई भी पर्सन जो है इंजीनियरिंग पढ़ के आया है और इंजीनियरिंग पढ़ के आने के बाद किसी भी कंपनी में जब वो काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या है? आर्ट। ठीक है, अब आइए आर्ट का हमारा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हमारा जो रहता है, ठीक है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम जो है करते हैं। जो भी हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज जो रहता है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को फाइनली हम लोग जो है डन करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री जो लिए हैं वो हमारा क्या है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि कोई भी हमारा जो डिग्री है उसको डन करना। नेक्स्ट वन इज दैट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या हमारा है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी आदमी अगर अच्छा इंजीनियरिंग किया है कहीं से भी, तो पर्सन वेरी टू वेरी वो डिफर हो जाता है भाई। जैसे क्रिकेट का मैच जब होता है तो कुछ लोग होते हैं जो पिच पे एकदम बने रहते हैं, अटैक मोड में करते हैं, कुछ लोग जाते हैं आउट हो जाते हैं। धोनी जो है छक्का पे छक्का मार रहा है,
और धवन जा रहा है और आउट हो जा रहा है। तो जो 8 है वो हमारा पर्सन टू पर्सन हमारा वैरी रहता है। 8 क्या रहता है हमारा? पर्सन टू पर्सन हमारा वैरी रहता है। ठीक है, तो देखिए जो भी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज हमारा जो रहता है, जैसे 2 टीचर, किसी के पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग जो है अलग होता है, 2 टीचर, 2 प्लेयर और 2 एक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा? इन लोग का अपना 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 जो बाय बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ये जो है डिफर करते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस यानी कि कहीं भी आप जाइएगा एज ए टीचर और एज ए इंजीनियर, या तो लोग बोलेंगे आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले लोगों को ढूंढते हैं। या क्रिकेट का ये मैच है या टीचिंग हो तो टीचिंग में लोग बोलते हैं मुझे 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और क्रिकेट में ये लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट में भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कि नया आइडिया लाना, सोचना, और प्रैक्टिस जो लंबे समय से वह काम जो करते आ रहे हैं, जो सीखे हैं इंजीनियरिंग वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट हमारा क्या है? क्रिएटिविटी है जो सीखे हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद अपने प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेसिस पे ही, ठीक है, हम क्या करते हैं? अपने डिजायर को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? 2 प्लेयर है और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। तो एवरी मैनेजर, ठीक है, ये रहता है अपना कि भाई अपना काम करे बोलो। ठीक है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेसिस पे। कंक्लूजन में हम लोग देख सकते हैं कि बोथ मैनेजमेंट क्या है हमारा, एज वेल एज साइंस है और एज एन आर्ट है। साइंस कैसे है भाई? तो हम क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और टेक्निक के बेसिस पे कहीं से हम पढ़ के आ रहे हैं। और आर्ट क्या है? उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट बोथ साइंस एज वेल एज साइंस एज ए मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, प्रैक्टिकल इफिशिएंसी को इंक्रीज करना। क्या है? यानी कि काम करने का जो क्षमता है, अब कितना भी लीडरशिप अच्छा हो और कार बनाना है, तो कार बनाने का टेक्निक जब मेरे पास नहीं रहेगा तो क्या कार बनेगा? कार बनाने का जब तक टेक्निक नहीं रहेगा तो कार नहीं बनेगा। तो एज ए साइंस, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल इफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, उसमें प्रैक्टिकल इफिशिएंसी हमारी रहेगी। और एज एन आर्ट, ठीक है, हम पढ़े हैं अच्छा से और हमको काम करने आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो वहां पे गलत है। तो प्रैक्टिकल इफिशिएंसी हमारी रहेगी। ठीक है, जो टेक्निकल चीज। और एज एन आर्ट मेरे में टेक्निक है। ठीक है, कि कितना भी वर्क सिचुएशन रहेगा उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करके, उस सिचुएशन में खुद को एडॉप्ट करके, ठीक है, कंपनी का जो भी गोल्स है, हमारा जो गोल्स है, उस गोल्स को सक्सेसफुली करना है। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम पढ़े मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए आर्ट। तो मैनेजमेंट हमारा बोथ है, दोनों साइंस और आर्ट है। साइंस में हमारा क्या होता है? एज ए रिसर्च ऑब्जर्वेशन, तो वैसे ही हमारा मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखना है, स्टडी एज ए इंजीनियरिंग करना वो हमारा साइंस है। ठीक है, और उसको काम करना अच्छा से वो हमारा उसको डन करना अच्छा से एज एन आर्ट। क्लियर है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।